ईडी शराब घोटाले में लगातार एक्टिव कार्रवाई कर रही है। कल चैतन्य बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बड़े बेटे हैं, उनके 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इसी छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा अब बढ़ चुका है। शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने चैतन्य बघेल को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम चैतन्य बघेल से सवाल जवाब करेगी। साथ ही कल हुई रेड में मिले दस्तावेजों, कैश और पेन ड्राइव के बारे में भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को भूपेश बघेल के बेटे के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने वहां से लाखों रुपए बरामद किए थे। पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज ईडी को मिले थे। लेकिन जब ईडी की टीम छापेमारी के बाद भूपेश बघेल के घर से निकल रही थी तो उस दौरान बघेल के समर्थकों ने ईडी की टीम को घेर लिया था। गाड़ी पर पथराव किया गया था, गाड़ी के शीशे तक टूट गए थे। हालांकि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी कर दिया है। चैतन्य बघेल को आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। दरअसल कल ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन जब रेड के बाद ईडी अफसर उनके घर से निकल रहे थे तो कांग्रेस कार्यकर्ता और भूपेश बघेल के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा होता तो सवाल इतने खड़े ना होते, लेकिन बघेल के समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों को घेरकर उन पर हमला करने की कोशिश की। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पथराव किया गया, गाड़ी का शीशा टूट गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाड़ी के शीशे की तस्वीर है। हालांकि किसी तरह सुरक्षा बलों के जवानों ने ईडी के अधिकारियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं फिर वही पुराना नैरेटिव दोहराने की कोशिश की जा रही है। किसी भी विपक्षी नेता के घर पर जब ईडी पहुंचती है तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। जिस वक्त चैतन्य बघेल के घर के पर छापेमारी हो रही थी उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल के पिता, घर पर ही मौजूद थे। भूपेश बघेल थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और कहा कि नोट गिनने की मशीन सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो, इनके पास और कुछ है ही नहीं। इससे पहले जब ईडी एक्टिव हुई थी, जब ईडी ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की थी, तो अब इसे चुनावों से जोड़ दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, और अब फिर ईडी पर राजनीतिक होने का आरोप लगा दिया है। लेकिन ईडी छापेमारी क्यों कर रही है, आखिर ये मामला क्या है, शराब घोटाले का ये मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको दे देती हूँ। दरअसल ये मामला साल 2019 से लेकर 2022 के बीच का है। तब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसमें 2161 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। इस मामले में भूपेश बघेल सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल जा चुके हैं। उन पर 72 करोड़ रुपए लेन देन का आरोप लगा है। साथ ही कई अफसर और शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता और सूबे के डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि जब घोटाला हुआ है तो जांच तो होकर रहेगी। तो चैतन्य बघेल को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन ईडी को छापेमारी में क्या मिला, इस पर बात करते हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? 14 ठिकानों पर कल चैतन्य बघेल के छापेमारी ईडी ने की है, क्या लीड ईडी को मिली या क्या दस्तावेज ईडी ने कल बरामद किए?
अतुल, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो कल की छापेमारी में ईडी को क्या अहम सबूत हाथ लगे हैं, क्या लीड बरामद हुई है ईडी को? हाँ जी, अतुल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अतुल के पास हम लौटेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे हैं। कांग्रेस के नेता जरूर हैं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। उनके ठिकानों पर कल ये छापेमारी की है, पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और अब उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी के सवालों का जवाब चैतन्य बघेल को देना होगा। हालांकि ईडी की इस छापेमार कार्रवाई को राजनीतिक बताया जा रहा है भूपेश बघेल की तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। एक बार फिर अतुल आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी मिल पा रही है? ईडी को क्या सबूत कल मिले हैं या क्या दस्तावेज कल ईडी ने बरामद किए हैं जिसके आधार पर आज नौबत पूछताछ तक आ गई है? बिल्कुल, देखिए चैतन्य बघेल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है प्राची कि जिस तरीके से कल रेड्स हुई, जो रेड्स हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अलावा उनके दो करीबी मुकेश चंद्राकर और इसके अलावा राजेंद्र साहू, इनके ठिकानों पर भी रेड की गई। और जो चैतन्य बघेल है उनके ठिकानों पर रेड की गई, जो उनके सी है चैतन्य बघेल के श्रीपाल कोठारी, उनके ठिकानों पर रेड की गई, सहेली ज्वेलर के मालिक है सुनील जैन, उनके ठिकानों पर रेड की गई और कांग्रेस पार्टी के करीबी बताए जाने वाले अभिषेक ठाकुर के ठिकानों पर भी रेड की गई। पूरा जो मामला है वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी का कहना है कि कई करोड़ रुपए का घोटाला इस पूरे मामले के अंदर हुआ, जिसके अंदर एक मंत्री को भी जेल के अंदर जाना पड़ा था। यही आरोप थे, जिसके बाद ईडी ने कल तमाम जो एविडेंस है वो पहले कलेक्ट किए और कल जो है वो 14 ठिकानों पर रेड्स की गई। चैतन्य बघेल के ठिकानों से जो है वो लगभग 33 लाख रुपया रिकवर किया गया। बाकायदा नोट गिनने की मशीन जो है वो वहां पर मंगाई गई और ईडी का आरोप यह है कि जो पूरा घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उसका पैसा नोट गिनने की मशीन पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सिर्फ नाटक नौटंकी की जा रही है, बरामद कुछ हुआ है नहीं, सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया अतुल।